Hi everyone, welcome back to my online class. I am present here. The second part of chapter number 4 of environmental study. Okay, chapter 4. What is the title? What is the title of this chapter? Chapter number 4. The clothes I wear. The clothes I wear. Okay. This is the second part of this video. This is the second part of this chapter. In first part already we have discussed about clothes according to season. Now in this video or through this video, we will discuss about uniform and some other things. Okay. So first question is, what is a uniform? Already you have studied about uniform in class 1 also. So question is, what is a uniform? Uniform क्या होता है? About uniform we will learn. Okay, but before this, a column of quick section. A column of quick section has given in your textbook, and that column in that column question is find out the tradition. First is find out the two traditional dress. Traditional means क्या होता है? फर्स्ट इज व्हाट इज ट्रेडिशनल ड्रेस. ट्रेडिशनल ड्रेस का मतलब क्या होता है? एंड इन आवर कंट्री वी नो दैट देयर आर 27 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी. हमारे देश में 27-28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी. एंड इन एवरी स्टेट्स पीपल wear different clothes. अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. So find out some part of our country have their own traditional dress. Find out two of them. This is a question of quick section which given in your book, traditional dress. So first we will discuss about traditional dress. You can see that I have written traditional dress. What is traditional dress? Traditional dress is a folk costumes which represent or represent a particular state. It means in हिंदी ट्रेडिशनल का हिंदी होता है पारंपरिक. क्या होता है? पारंपरिक. ठीक है, पारंपरिक परिधान, पारंपरिक वेशभूषा. ओके, पारंपरिक होता है मतलब कि जो ड्रेस किसी स्टेट का पहचान हो कि हाँ वहाँ के मेल या वहाँ के मेल या फीमेल जो है कौन सा ड्रेस पहनते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेस बोलते हैं. ट्रेडिशनल ड्रेस इज ए कॉस्ट्यूम व्हिच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार. अब आप लोग देखते हैं कि बिहार का भी हर हमारे देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य का अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस है. जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, तो बिहार के लोग, अब बिहार का भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो बिहार के लोग क्या पहनते हैं?
बिहार के पुरुष लोग पहनते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। और एक गमछा ले लेते हैं। धोती कुर्ता और गमछा उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है पुरुष का, मेल का। और फीमेल का तो लेडी लोग क्या पहनती है, साड़ी पहनती है या सलवार कमीज पहनती है। तो सलवार कमीज लेडी लोग का, धोती कुर्ता और गमछा जो है वो पुरुष लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है बिहार का। क्या है, तो अगर हम बिहार का ट्रेडिशनल लिखेंगे तो मेन लोग क्या पहनते हैं, मेन पहनते हैं धोती कुर्ता, है ना, धोती कुर्ता और गमछा एक रखते हैं। और विमेन लोग क्या पहनती हैं, वो लोग साड़ी पहनती है या सलवार कमीज पहनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो यह जो है धोती कुर्ता मेन का और विमेन का साड़ी या सलवार कमीज जो है ये महिलाओं का। ये क्या है कि ये जो है बिहार का ट्रेडिशनल ड्रेस है। उसी तरह दूसरे राज्य का देखेंगे तो दूसरे राज्य में अगर इसी के जस्ट बगल में चल जाए, यूपी उत्तर प्रदेश चले जाए, तो उत्तर प्रदेश में भी जो पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं। और महिलाएं जो वो यही से साड़ी या सलवार कमीज वगैरह पहनती है। इसके बाद राजस्थान चले जाए तो राजस्थान के लोग कुछ अलग तरह के परिधान पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। इसमें पुरुष लोग जो है वह चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं और धोती भी पहनते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, पजामा पहनते हैं, चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। और हेड गियर मैंने पगड़ी पहनते हैं। तो वो उन लोगों का परिधान, उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है। इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट में जाने पर देखेंगे कि वहाँ के लोग जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। यही ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं now the second topic is यूनिफॉर्म। ओके, अब हम लोग यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स क्या है। इसे बोल सकते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स, यूनिफॉर्म इज ए स्पेशल क्लोथ हु, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि देयर आर सम पीपल हु वियर स्पेशल क्लोथ्स व्हेन दे गो टू वर्क। देयर आर सम पीपल हु वियर स्पेशल क्लोथ्स व्हेन दे गो टू वर्क। जब लोग काम पर जाते हैं तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ड्यूटी आवर में लोग जो है अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब आप ही लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के लिए स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर लोग का अलग यूनिफॉर्म होता है। इसके बाद फिर नर्स का अलग होता है, पोस्टमैन का अलग होता है, पायलट का अलग होता है, लॉयर लोग का अलग होता है। लॉयर लोग जितने भी वकील हैं, पुलिस लोग को देखते हैं कि वो लोगों का यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म इज some people wear special clothes, some people wear special clothes according to their work that they do। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि some people wear special clothes according to their work that they do। मतलब यूनिफॉर्म जो होता है, कुछ लोग यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लोथ्स होता है जो कुछ लोग जो है अपने काम के अनुसार पहनते हैं। जब वो लोग काम पर जाते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देयर आर सम पीपल, there are some people who wear
special clothes, special clothes when they go to work. When they go to work, these are known as uniform. These are known as uniform. There are some people who wear special clothes when they go to work. ये स्पेशल सबको यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। जो लोग काम करने जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, वो अपने काम के अनुसार ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। अब स्टूडेंट का यूनिफॉर्म, पुलिस या पुलिस का यूनिफॉर्म जो है पोस्टमैन नहीं पहनेगा। सबका अलग अलग काम के नाम पे अलग अलग जो है वह यूनिफॉर्म है। So there are some people who wear special clothes when they go to work. They are known as uniform. अब कौन कौन से लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो स्टूडेंट्स, all of you wear uniform when all of you come to school. जब स्कूल आते तो पहनते हैं। घर में भी यूनिफॉर्म पहन कर रखते हैं नहीं ना, स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए तब पहनते हैं। उसी प्रकार पुलिस लोग जब ड्यूटी में जाते हैं तब पुलिस वाला यूनिफॉर्म, सब कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। जो पुलिस होते हैं, जो वर्क करते हैं पुलिस का, वही पहनते हैं। पोस्टमैन पहनते हैं जब वह ड्यूटी पर होता है। दीज आर स्टूडेंट्स, पोस्टमैन, पुलिस, नर्स। So these are some examples. These are the name of some people who wear uniform when they go to work. जब वो लोग वर्क पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, तब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद there are some people who wear special clothes when they go to work. These clothes are known as uniform. These clothes are known as uniform. थोड़ा सा इसमें बोलते हैं। ओके, क्या इसमें हम लोग लिखेंगे? These clothes are called uniform. Okay, so this is the definition and some examples of people who wear uniform. After this is the second topic of this video, subtopic about different clothes only in India. It means different kind of clothes only in India. We know that there are 27 states and 9 union territories in our country, and in all states, people of in all 27 states and 9 union territory states wear different clothes. Why? Because in our country, in different states weather is different. First we talk about the people of North India. North India it means कश्मीर का बात करते हैं तो कश्मीर। Actually, why do the people of our country wear different clothes? So because it depends on the weather. In some places the weather is hot throughout the year. In some places
द वेदर इज कॉल्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर सालों भर ठंडा होता है, जैसे इन स्पेशली इन हिली एरिया। हिली एरिया मीन्स हिली एरिया मीन्स हिली एरिया हिली एरिया मीन्स पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र जो है तो लाइक कश्मीर, कश्मीर या नॉर्थ की जो भी उत्तर के दिशा में जो भी स्टेट है, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों पे नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पर क्या होता है, तो वेदर, वेदर मीन्स मौसम, वेदर मीन्स मौसम। वेदर जो होता है वह सालों भर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो इन दिस प्लेसेस पीपल wear woolen clothes. What? People wear woolen clothes because throughout the year the weather is cold. And when we go to the South India, like and some other parts like Western India also, West India, in Kerala, in Kerala or in Rajasthan, weather is too hot. Because of hot weather, people wear cotton clothes. जो राजस्थान के लोग हैं या केरल के लोग हैं या साउथ के जो लोग हैं, क्या होता है, तो सालों भर वहाँ पर वेदर जो होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है, थ्रू आउट द ईयर। पूरा सालों भर जो है वेदर कैसा होता है, गर्म होता है। बिकॉज ऑफ हॉट वेदर, गर्म मौसम के कारण पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स। कैसे कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं। ओके, so actually weather is decided that the people wear clothes. हम लोग जो है वेदर, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। तो जहाँ पर जिस स्टेट में जैसा वेदर होता है उस हिसाब से लोग वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। पंजाब के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, राजस्थान के लोग अलग कपड़े पहनते हैं, और कश्मीर के लोग अलग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड इट्स डिपेंड ऑन द वेदर। व्हाट? वेदर। So students, already we have studied about weather in class 1. So I want to know that, tell me answer, what is weather? वेदर क्या है? मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था वेदर इज द कंडीशन, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर ऑफ अ प्लेस एट अ particular time. Weather is the condition of the air of a place at a particular time. So after this, one more quick section has given in your book, and in that column of that quick section written is what is khadi. Khadi, khadi क्या है? Answer is khadi is a hand, khadi is a hand woven natural fiber cloths. Question is what is khadi? खादी क्या है? खादी इज हैंड वुवेन नेचुरल फाइबर क्लॉथ्स। ये क्या है? तो अब इसमें कुछ वर्ड आया है, उसका मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है वुवेन, ओके, एंड एक वर्ड है फाइबर, और यहाँ पर है नेचुरल। ओके, खादी इज हैंड वुवेन नेचुरल फाइबर क्लॉथ। मतलब हैंड वुवेन मीन्स, हैंड मतलब हाथ से बुना हुआ,
आप लोग देखते होंगे, टीवी में देखे या आप लोग अगल बगल भी देखते होंगे, खादी का कुर्ता आता है या खादी का, ज्यादातर नेता लोग खादी का कपड़े पहनते हैं। नेताजी जो होते हैं ना, वो लोग खादी का कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वो लोग बंडी पहनते हैं, नेताजी बनते हैं। तो खादी इज ए हैंड वूवन नेचुरल फाइबर क्लॉथ, ये हाथ से बुना हुआ नेचुरल फाइबर का मतलब होता है वूवन का मतलब वूवन लिखा हुआ है, वूवन मीन्स होता है बुनना, जो बुनाई होता है वो हाथ से होता है, क्या होता है, बुनना। वूवन मतलब होता है बुनना, जो बुनाई किया जाता है वो हाथ से किया जाता है। नेचुरल मतलब जो नेचर से प्राप्त, ये कॉटन का बनता है, क्या चीज का बनता है, रुई कपास, कॉटन का बनता है। तो यह है, ये केमिकल से नहीं बनता, ये नेचुरल, नेचुरल मतलब नेचर से जो हम लोग कॉटन प्राप्त करते हैं उसी से बनाया जाता है। और फाइबर का मतलब होता है रेशम। ओके, सो खादी इज अ हैंड वूवन नेचुरल फाइबर क्लॉथ। आफ्टर दिस, so students, in this video we have discussed about uniforms and about different types of clothes found in different states of our country. Thank you.